हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। मैं फिर से आ गई एक ब्लॉग को लेकर जिसमें मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। हलवा अर्नब कह रहा है बारिश हो रही है बाहर तो मम्मी हलवा खाने का मन कर रहा है, तो आप बेसन का हलवा बना दो, इसे बहुत पसंद है। तो हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी, क्योंकि हलवा देसी घी में ही अच्छा बनता है, नहीं तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो हमने 1 चमचा भर के अच्छे से देसी घी डाला, क्योंकि वैसे भी अर्नब के लिए बन रहा है तो घी में कोई कमी नहीं रखेंगे हम, क्योंकि उसके लिए बहुत हेल्दी है ये, और वो भी ये घर का गाय का देसी घी है तो ये बेस्ट है। मैं अर्नब को रोटी में भी बहुत साफ लगा कर देती हूँ क्योंकि इसे घी पसंद है। अब थोड़ा सा बेसन डालेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना है अर्नब के लिए। बेसन पैकेट में ही है क्योंकि बारिश है, बारिश में चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो सब सामान मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखो, कह रहा है मैं खड़ा होकर मैं खुद से ही बनाऊंगा मम्मी, आपके साथ में हेल्प करूँगा। अभी वो टमाटर के साथ खेल रहा है क्योंकि मुझे टमाटर की प्यूरी बनानी है आलू की सब्ज़ी के लिए। बेसन डाला, थोड़ा सा ही डाला है, 2 स्पून अराउंड, क्योंकि 2 स्पून में बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ा सा हलवा भी इनफ होता है। तो डाला। अब इसको हम सिम गैस पे अच्छे से भूनेंगे घी के साथ, जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं कर देता, क्योंकि बेसन थोड़ा धीरे धीरे से भूनेंगे तो ज़्यादा अंदर तक उसमें टेस्ट आएगा। तो उसको हम अभी होने देते हैं। और हम साइड में अपना फिर आलू टमाटर की तैयारी करेंगे बनाने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और मुझे जल्दी खाने भूख लग जाती है। मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद में शाम में ही खाती हूँ। इस दिन में आज मैंने कॉफ़ी पी ली थी, करना मैंने बोला था मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, तो मैंने भी पी ली थी कॉफ़ी। वो भी कोल्ड कॉफ़ी को मैं कभी मना नहीं कर सकती, मुझे 4 बार भी आप कोल्ड कॉफ़ी दे दो। तो इतने मैंने मिक्सी का जार निकाला और हम टमाटर को कट करेंगे और इसकी प्यूरी बनाएंगे। टमाटर मैं सब सब्ज़ियाँ धुल के ही फ्रिज में रखती हूँ, बिना धुले मैं फ्रिज में नहीं रखती। जैसी सब्ज़ियाँ आती है पहले मेरे घर में धुलती है, उसके बाद फ्रिज में जाती है। टमाटर का निकाला पार्ट और इसको अच्छे से कट करके हम इसको पीसेंगे पीसेंगे पीसेंगे। ये चलो कट कर रहे हैं इतने धीरे धीरे, इतने मेरा बेसन भी भून रहा है। सिम मैंने गैस बिल्कुल सिम कर दिया, नहीं तो बेसन जल जाता है, और सिम गैस पे खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं मोस्टली अपना काम सिम गैस पे ही करती हूँ, तो खाना जलता भी नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मेरा कैमरे का सेट किया है मैंने, क्योंकि वो कैमरा बार बार गिरे जा रहा था। मैंने इसको सेट किया और फिर से मैंने इसको एक बार अपने बेसन को चलाया, देखा कहीं से लगा तो नहीं है, क्योंकि इसको बहुत सिम गैस पे इसको पकाना है। ये इतने हो रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, इसलिए मैं बार बार कैमरे में देख लूँ कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो इतने आ गए दोबारा से टमाटर पे। अब टमाटर को बंद करेंगे, मिक्स को फेंकेंगे कूड़े को, मिक्सी निकालेंगे। मिक्सी निकाली मैं नीचे से और इसको स्टार्ट स्विच लगा के इसको पीसेंगे पीसेंगे पीसेंगे। राजा स्टार्ट मिक्सी, और साइड में मैं उसको भी चला रही हूँ। देखो मैं एक साथ दो काम कर रही हूँ, बेसन भी चला रही हूँ, मिक्सी में पीस भी रहा है। वाह वाह, क्या मैं तो वर्ड मल्टी टैलेंटेड हूँ, इसलिए मैं सारे काम एक साथ कर देती हूँ। चलो हो रहा है, वो हवा लग रही है तो गैस भी जल बुझ हो रही है सिर पे। अभी हल्की सी कमी है देखा मैंने, तो उसको एक बार थोड़ा सा और घुमाएंगे ताकि वो बिल्कुल अच्छी सी प्यूरी बन जाए। मिक्स किया है, निकाला स्विच, ये चलो आ गया वो अर्नब दोबारा से कह रहा है मैं यहाँ बैठूँगा। अब इसको चोट लग जाती, मैंने उसको बोला साइड में हट जा, कभी तू जल जाए, जो काम करने दे। उसको वो आया कि मेरा बेसन का हलवा रेडी हो गया या नहीं, जल्दी बताओ मुझे भूख लग रही है। इतने अब मैंने क्या किया, कुकर निकाला, कुकर को रखा गैस पे। इतने टमाटर को हम प्यूरी बनाएंगे, मसाले डाल के हल्का सा ऑयल डाला, हल्का सा जीरा और हींग डालेंगे।
जीरा और हींग से आलू टमाटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वैसे भी मैं ज़्यादातर सामान जीरा हींग में ही बनाती हूँ। मुझे प्याज का सामान कम पसंद है और मुझे अच्छे से बनाना भी नहीं आता प्याज की सब्ज़ी, तो मैं बिना प्याज की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और वैसे भी प्याज की सब्ज़ी में मुझे ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बिना प्याज का खाना बनाऊँ। जीरा और हींग डाल दिया मैंने, इतने वो हल्का सा जीरा चटकेगा, फिर हम डालते हैं प्यूरी टमाटर की। इसमें मुझे हाथ धोने का बहुत ज़्यादा बवाल है, मैं बार बार हाथ धोती हूँ, खाना कम हाथ ज़्यादा धुलते हैं। क्या निकाला उसमें से, डालेंगे कुकर में। जीरा चटक हो गया है, अब हम डालें टमाटर की प्यूरी। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, जो थोड़ा सा उसमें लगा हुआ है वो सब हट जाएगा। और फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। वैसे आलू टमाटर में क्या क्या सामान डलता है? हाँ, हल्दी, धनिया, मिर्च, बस मैं तो यही डालती हूँ। अगर कोई और इससे अलग कुछ सामान डालता है तो प्लीज़ बताइए। मैं तो सिर्फ हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च डाल के ही सब्ज़ी बना देती हूँ। ये गई धनिया, यस। अब गई मिर्चा, और अब हल्दी, और अब जाएगा नमक। नमक शमक नमक पर आज सब्ज़ी में ज़्यादा हो गया था, मिर्च ज़्यादा डल गया ना सब्ज़ी में, नमक तो आज थोड़ा तेज़ हो गया था, बट सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी। ये बन रही है सब्ज़ी, वैसे ज़्यादा डल गया है नमक सब्ज़ी के अंदर। गड़बड़ हो गई, डालने के बाद समझ आया कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है नमक, पर चलो कोई नहीं, चलता है इतना तो कभी कभी। वैसे ये बहुत कम नमक खाते हैं, पर ये देखते हैं क्या करते हैं, सब्ज़ी खाते हैं या नहीं खाते हैं। एंड मैंने आलू निकाले, इतने बेसन भून रहा है, टमाटर की प्यूरी बन रही है, इतने में आलू छील लेती हूँ, आलू कट कर लेती हूँ। अब एक एक करके आलू कटेंगे। और बारिश के मौसम में सामान बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारा सामान ख़राब हो गया है बारिश में। क्योंकि बारिश में सीलन आ जाती है और सीलन से मॉइस्चर से सारा सामान ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं सब सामान फ्रिज में रखती हूँ। अब छिल रहे हैं आलू आराम से एक एक करके। टमाटर की प्यूरी बन गई है, उसमें धुएँ निकल रहे हैं, मतलब इसका मतलब उसमें अच्छे से इसमें बन रही है, तो इतना धुआं सा दिख रहा है। टन टन टन। चलो देखते हैं कब तक क्या सब्ज़ी बनती है, क्या टेस्ट आता है। आलू को वॉश करने गई मैं, क्योंकि आलू में से स्टार्च निकल जाता है तो ही ठीक बनते हैं, तो अजीब से बनते हैं आलू को अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बार। प्यूरी देखी हो गई है, इसमें डालेंगे आलू। यस, डाल
सारे आलू डाले, टिक 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 टिक, डल 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 गए क्या, डल गए नहीं, अभी रह गए, डल गए। इसको डाला सिंग में, सारे कूड़े को करेंगे पन्नी में। किचन का कूड़ा थोड़ा गीला गीला रहता है, बस अलग से रखती हूँ। और सारा किचन कूड़ा कर दिया एक साफ। अब अपने चाकू धो दिए, क्योंकि मुझे चाकू गंदे पसंद नहीं है। वैसे गंदा तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, तो मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ बार बार। सब सामान को अपने जगह पे पहुँचा दिया। बेसन भी शायद हो गया है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा देखती हूँ मैं। सबके सामान की जगह पे पहुँचा रही हूँ, डब्बों को। आलू को उसमें चलाया चलाया चलाया। अब देख रहे हैं बेसन, गैस को और सिम किया। बेसन में डालेंगे हम थोड़ा मिठास के लिए हमें इसमें डालेंगे 4 to 5 स्पून चीनी। यस, तो ले क्या डल गई, 5 स्पून चीनी डाल दी। नहीं 4 डाली, तो एक और डाल देती हूँ, चल कभी फीका ना रह जाए, ज़्यादा मीठा होना चाहिए। डाल दिया, उसको चलाने के बाद मीठा डालने का थोड़ा सा कलर हल्का हो जाता है, बट मुझे लग रहा था कि थोड़ा कम होना है। बट देखते हैं कैसा बनता है, ये तो अर्नव भी डिसाइड करेगा, खाकर बताएगा कि कैसा बना हमारा हलवा। पानी लेकर आई मैं, फ़िल्टर को बंद किया कि फ़िल्टर पूरा फुल हो चुका था। या गिलास में पानी चलाया, हल्का सा कम लग रहा है तो सोचा थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। थोड़ा सा और डाला। यस, क्या और इसको कुकर को कर दिया है बंद। अब इसमें लगाएंगे 3 से 4 सीटी और फिर अब अपने बेसन में डालेंगे पानी, क्योंकि बेसन में चीनी डाल चुके हैं और हलवा बनाने के लिए पानी डलेगा। और फिर इसको हम चला चला के बनाएंगे अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ये थिक हो जाए। घुमाया और ये घुमा के हलवा बनेगा। ओ चलो, बन रहा है हलवा। गैस तेज करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा ताकि जल्दी बने। और ये बन गया है हलवा। यस, ये तो अब अर्नव ही बताएगा भाई कि हलवा कैसा बना है। इतने मेरे थोड़े से बर्तन हैं, मैं इनको साफ़ कर रही हूँ। मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो मैं सोचा इतना मिक्सी का जार और एक फ्राइंग पैन है, वो थोड़ा उसको साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, क्योंकि मैं अपनी सिंक बहुत खाली रखती हूँ। मुझे सिंक में बर्तन, झूठे बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, गंदे लगते हैं सिंक में पड़े हुए। बर्तन अच्छे लगते हैं साफ़ सुथरे, तो मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ। बर्तन है ही नहीं, 2 या 3 बर्तन थे, फ्राइंग पैन और मिक्सी का जार, बस धुल भी गए। धुल के मैंने रख दिए इनको साइड पे। यस, बेसन की कटोरी थी, इसमें बेसन गया था बस, और बर्तन ही नहीं है। तो ये 2 ही बर्तन थे, मैंने रख दिए साफ।
फिर से मेरे धुल गए हाथ, क्योंकि मुझे हाथ धोने का बहुत वहम है। ये मेरा है हाथ किचन का टॉवल है जिससे मैं हाथ पोंछती हूँ। बेसन का हलवा शायद बन गया है, अब अर्नब के लिए निकालते हैं। अब लेके चलते हैं अर्नब के लिए बेसन की लपसी। हलवा, बेसन की लपसी हलवा। चलो चल लेके चलते हैं कैमरा को अपने साथ और देखते हैं अर्नब का रिएक्शन। वो खा के बताएगा कि कैसा बना है। मैं चम्मच ले जाना भूल गई थी, वापस आई चम्मच लेने के लिए। क्योंकि हलवा जब बिना चम्मच के कैसे खाएगा। अब वो डिसाइड करके बताएगा कि कैसा बना है। लो जी अर्नब जी, हलवा खाइए जी। अब कह रहा मम्मी ये बहुत तेज़ है। क्या पहले तुम खा के देखो, गर्म तो नहीं कहीं मुझे जला दो। नहीं नहीं नहीं, तुम खा के देखो, तुम खा के देखो। तो मैंने थोड़ा सा खाया, नहीं गर्म नहीं है, अब तू खा ले। अब कह रहा अब दे दो मुझे, लाओ अब मैं अपने आप खा लूँगा। कह रहा ठीक बना है, बहुत गंदा बच्चा है ये, ढंग से नहीं बताता कैसा बना है, पर कह रहा था ठीक बना है तो उसने खा लिया है। अब मैं आटा कर रही हूँ। वैसे आज मैंने सोचा पूरी बनेगी, बट मैंने पूरी नहीं बनाई क्योंकि इन्होंने कह दिया कि यार मैं तो रोटी ही खाऊंगा। तो मैंने कहा फिर पूरी क्या ही बनाना, रोटी ही बना लेते हैं। तो अब मैंने आटा किया, क्योंकि आज ही जल्दी आ गए थे, बाहर बारिश थी और मंडे था। तो मंडे को थोड़ा सा हो जाता है कि जब थोड़ा कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, वैसे आते नहीं है। आज बारिश बहुत तेज़ आ गई थी शाम के टाइम, तो ये आ गए। उन्होंने कहा कि पूरी मत बनाओ, रोटी ही बना लो मेरे लिए, तो रोटी बना दो। तो मैंने कहा मैं सबके लिए ही रोटी बना देती हूँ, पूरी को छोड़ो। तो फिर मैंने आटा लगाया, और जितना अच्छा आटा लगता है उतनी ही अच्छी रोटी बनती है। और आज पूरी खाने का मन था, बट रोटी ही खा लेंगे। डाला इसमें और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया। फिर से मैंने हैंड वॉश किया अपने, पता नहीं कितनी बार हाथ धोती हूँ काम करते हुए, मुझे भी नहीं पता। मैंने कुकर खोला तो देखूँ आलू गले या नहीं गले। हल्का सा आलू मुझे खड़ा लग रहा है, तो मुझे इसमें सीटी लगानी पड़ेगी। फिर से सिम गैस पे रखूँगी इसको दोबारा से बनने के लिए। हल्का सा आलू को मैश कर देती हूँ ताकि थोड़ा थिक हो जाए ग्रेवी, और फिर से हम इसको थोड़ा सा सिम पे 2 सीटी और लगाएंगे इसमें। और ये हमारी अमेज़ोन से सामान आया, ऐसे हम पैक इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अर्नब कह रहा है मैं करूँगा, बट इससे हो नहीं पाया। ये देखो क्या लेके चला अपना कॉम, उससे कह रहा है मैं इसको खोलूँगा। इसमें हमारी स्कूटी और हमारी गाड़ी की स्क्रीन प्रोटेक्टर है। इनको अपनी एक चीज़ों का बहुत ध्यान रखता है, अपने मोबाइल का, अपनी गाड़ी का, अपनी स्कूटी का। तो हमने अभी इतनी स्कूटी दी है तो उसके लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया है, और गाड़ी के लिए भी स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगाया है हमने, स्क्रीन गार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर। देखते हैं खोल के इसमें क्या क्या सामान आया है। खोलो भाई खोलो। मैं खोलती हूँ, ये खुल ही नहीं रहा था, मैंने कल को फाड़ देती हूँ। तो मैंने इसको लिया
और इसको ये लो, फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया फाड़ दिया, फट गया। ये लो जी, फटा, थोड़ा सा फट गया। बट देखते हैं, 2 गार्ड आए हैं इसमें, एक गाड़ी का है और एक स्कूटी का है। ये गाड़ी का है हमारी, और एक ये वाला स्कूटी का आया है। और इसके साथ टिश्यू है एक, और 2 वाइप्स हैं, गिफ्ट कार्ड है, ये वाइपर है। जब स्क्रीन गार्ड लगाएंगे तो उसको अच्छे, ताकि इसमें बबल्स ना आए तो उसको वाइप करने के लिए। और 2 वेट टिश्यू है, ताकि पहले जब हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करेंगे उसके बाद स्क्रीन गार्ड लगेंगे। ये इसके साथ सामान आया है, तो अगर किसी को मंगाना है तो आप मंगा सकते हैं। ये अर्नब की स्पीच कंपटीशन है उसका 25 को, तो ये उसकी तैयारी कर रहा है, बता रहा है कि वो किस चीज़ के बारे में बोलेगा। तो प्रैक्टिस करता, कह रहा है उसको शौक चढ़, उसको याद हो गया, उसको शौक चढ़ रहा है, मम्मी प्लीज़ मैं एक बार सुनाऊँ। कह रहा मुझे अच्छे से याद हो गया, इसलिए वो इसमें अपनी तैयारी कर रहा है, बता रहा है मुझे। फिर वो बीच बीच में भूल रहा था, लेकिन उसे याद हो गया है। बस थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा सा टक जाता है, बट फिर बहुत अच्छा किया उसने। फिर से मैं आई आलू को देखने के लिए कि आलू हो गए गले या नहीं गले। कभी तो इतने जल्दी गल जाते हैं, कभी बिल्कुल नहीं गलते, बट अब गल गए हैं तो ठीक हो गया। अब मैंने हल्का सा उनको फिर से चलाया और उसको रख देंगे। अब इंतज़ार करते हैं, जब खाना कोई खाएगा तो हम बनाएंगे रोटी। बस इसको चला चुन के इसको रख देंगे। चलो जी, ढक के रख दिया। अब क्या करें? अच्छा हाँ, अर्नब ये कह रहा था कि मुझे रोटी खानी है, तो मैं उसके लिए रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो कह रहा था मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए रोटी बना के लाओ। इन्होंने कहा कि खाना बना लो, एक साथ ही खा लेंगे सब, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आज की आदत तो मैंने कहा आज साथ में ही खा लेंगे खाना। वैसे तो हम साथ में खाना खाते नहीं हैं, क्योंकि मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ, वही जब शॉप से आते हैं तब खाते हैं। चलो जी, तो मेरी जिसमें मैं रोटी बना के रखती हूँ छन्नी है जाली वाली, इसमें से रोटी पहले मैं बना के रखती हूँ, उसके बाद मैं उसको चपाती बॉक्स में डालती हूँ। बटर पेपर निकाला, बटर पेपर के ऊपर रखेंगे रोटी। गोल गोल रोटी, अर्नब को सॉफ्ट रोटी बहुत पसंद है। वो कहता है एक रोटी बना के लाओ मम्मा, मैं बिल्कुल सॉफ्ट ही खाऊंगा, अच्छे से घी लगा के। बहुत ही पतली रोटी खाता है वो। तो मैं बना रही हूँ गोल गोल पतली पतली रोटियाँ अपने अर्नब के लिए और अपने मोहित जी के लिए। जी, मोहित का फ़ोन आ गया एकदम से, उनको फिर से जाना पड़ा, तब गेट बंद करना, मैं बाहर गेट बंद करने गई थी, आई। अब बनाएंगे फूली रोटी। वैसे जब कहते हैं फूली हुई बने तो बनती नहीं है फूली हुई रोटी, बट देखते हैं इसमें बनेगी या नहीं बनेगी। फूल गई ये तो फूल गई। लगाया इस पर घी, घर का देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी। ये सेकंड रोटी बनाई।
खड़ा है पीछे, कह रहा है आटा दे दो, फिर आटे से खेलना है। मैंने कहा वेस्ट करने के लिए आटा नहीं है, मांग रहा है आटा। खड़ा है, वो सोच रहा है मम्मी इधर उधर जाए और मैं आटा निकालूँ उसमें से। आटे से खेलने का उसको बहुत शौक है। मैंने कहा बेटा जाऊँगी नहीं कहीं भी, आटा चोर। कहेगा मैं रोटी बनाऊँगा अपनी छोटी, तुम वो सेक देना मेरे लिए रोटी। अब तो मेरा रोटी बन के हो गई तैयार। सिंक में डाला चकला, बेलन परात, इसकी रोटी अब सेकेंगे। रोटी किसी देर में सीखी और फूली भी नहीं, क्योंकि मैं इसे थोड़ी सी हाथ की रोटी बनाती हूँ। मुझे हाथ की रोटी बनानी आती नहीं है, बट ये थोड़ी ठीक सी नहीं बनी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तो खा ही लूँगी। फिर लगाया घी और घी की डब्बी को किया बंद और रख दिया उसकी जगह पे। अब मैं गई चकला और बेलन धोने, क्योंकि रोटी बनाती हमें चकला बेलन को झूठा नहीं रखना चाहिए, इसलिए सबसे पहले चकला बेलन धो रही हूँ और उस पर रात को धोंगी जिसमें मैंने आटा किया था, क्योंकि चकला बेलन कभी भी गंदा नहीं रखते हैं। रात को भी साथ साथ मैं धो रही हूँ। और वैसे भी हाथ तो हाथ बर्तन धुल जाने चाहिए, गंदे गंदे बर्तन पूरे पूरे दिन लोगों के पड़े रहते हैं। मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं निकाला चपाती बॉक्स और उसमें कर दी ट्रांसफ़र रोटी। छन्नी को रख दी उसकी जगह पे, उसके अंदर रख दिया चपाती बॉक्स। अभी चपाती बॉक्स को कवर नहीं किया है क्योंकि अभी रोटी गर्म है। अगर मैं इसको ढक दूँगी तो उसमें से पानी पानी सा हो जाता है, वो गीली अजीब अजीब सी हो जाती है रोटी। थोड़ा सा उसको पहले रोटी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतने में चिमटा और तवा अपना तवा भी साफ़ कर देती हूँ। चिमटा साफ़ कर दिया और रख दिया। और मैंने किचन भी इसमें पीछे क्लीन कर दी थी, बिल्कुल साफ़। अब सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। भाई सच में खाना बनाने में एटलीस्ट 1 आवर तो जाता ही है, और ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है खाना। अब हमने ढक दिया, रोटी को कवर कर दिया। अब जाते हैं। अब अर्नव आया, कह रहा मुझे तो भूख लग रही है, मेरे लिए खाना ले आओ। उसके लिए दही निकाली और कह रहा था मुझे आज आम नहीं खाने, तो उसने कह रहा मेरे लिए आम कट मत करना आज, मुझे अभी आम नहीं खाने, आप रोटी सब्ज़ी और दही लेकर आओ। तो अब उसके सब कटोरी की लीड्स को पोंछ लेते हैं, प्लेट भी गीली हुई है हल्की सी। अच्छा, उसमें उसके लिए सब्ज़ी करते हैं। और उसकी सब्ज़ी में घी डाल देते हैं, क्योंकि उसके लिए अभी घी बहुत ज़रूरी है खाना। और उसमें रोटी रखी, एरिक उसकी छोटी सी रोटी बनाई थी, कह रहा मेरे लिए छोटी रोटी बनाना।
बिल्कुल छोटी सी होती है। अब इसके लिए लेके गई मैं अंदर, स्टार्ट कर रहा है बेचारा खाना। ये आम लेकर आए हैं और ये मेरे पति देव जी का खाना और आम।